प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए आज की इस वीडियो में राजस्थान NMS एग्ज़ाम 2016 का रियल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपने इस पेपर को अच्छे से पढ़ लिया तो 100% आपको 5-6 प्रश्न यहाँ से हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। अदर राज्यों के छात्र इसको मॉडल पेपर की तरह पढ़ें। तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आपका फ्रंट पेज जो होगा वो इसी प्रकार से आएगा। निर्देश दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न बच्चों पूछा गया है विज्ञान का है, यानी 1 से लेकर 35 तक के जो प्रश्न होंगे ये विज्ञान के प्रश्न हैं, और 36 से लेकर के 70 तक के जो प्रश्न होंगे वो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते हुए जरूर चलिएगा। ईमानदारी से आप लोग बताइएगा लास्ट में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों है, ध्वनि तरंगें गति करती हैं। ऑप्शन है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैस में। ऑप्शन 4 है ठोस, द्रव व गैस में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठोस, द्रव व गैस तीनों माध्यम में ध्वनि तरंगें गति कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शंस हैं सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, कभी नहीं। इसका बच्चों सही आंसर है सदैव। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ध्यान रखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, चाल का मूल मात्रक है किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर घंटा या मीटर प्रति सेकंड। तो चाल की मूल इकाई सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मीटर प्रति सेकंड। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है परावर्तन, विक्षेपण, विसरित परावर्तन या पार्श्व परिवर्तन। इंद्रधनुष बनने की जो परिघटना है विक्षेपण कहलाती है, या इसको वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। डबल रोटी के निर्माण के दौरान निकलने वाली गैस है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या क्लोरीन। तो डबल रोटी हो या फिर आप घर में जो रोटी बनाते हैं उसके निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, CNG ईंधन का ऊष्मीय मान है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सही उत्तर यदि पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 50,000 किलो जूल CNG का ऊष्मीय मान होता है। इसके अलावा ये आपका 45,000 जो किलो जूल दिया गया है ये आपका पेट्रोल का है, और जो 55,000 किलो जूल है ये आपका LPG का है। तो ध्यान रखेंगे LPG का हो जाएगा 55,000, पेट्रोल का 45,000 और CNG का 50,000 किलो जूल ऊष्मीय मान होता है। 7 नंबर प्रश्न है, अधातु का उदाहरण है। अधातु कौन सी है? सल्फर, आयरन, जस्ता या कापर। तो सल्फर जो है ये अधातु का उदाहरण है, अर्थात ये अधातु होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। लैक्टिक एसिड जो होता है वो दूध और दही में पाया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा? नल का पानी, नींबू का रस, वनस्पति तेल, सिरका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। 10 नंबर प्रश्न बच्चों है, खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? पॉलीथीन, नायलॉन, PVC या बेकेलाइट। तो खाना पकाने के बर्तन के जो हैंडल बनाए जाते हैं वो बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 हर्ट्ज बराबर होता है। 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है? 1 कंपन प्रति मिनट, 10 कंपन प्रति मिनट, 60 कंपन प्रति मिनट या 600 कंपन प्रति मिनट।
तो 1 हर्ट्ज ये आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज जो है 60 कंपन प्रति मिनट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न है, कितने डेसिबल से अधिक शोर हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होता है? 70 डेसिबल, 80 डेसिबल, 50 डेसिबल या 40 डेसिबल? तो ये हो जाएगा बच्चों 80 डेसिबल या उससे अधिक जो ध्वनि होती है हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होती है, हानिकारक होती है। 13 नंबर प्रश्न है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? गुरुत्व, घर्षण, चुंबकीय बल या दाब? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब बल जो है वो दाब कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। और इसका फार्मूला भी आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ है। P बराबर दाब P बराबर होता है F/A, यानी F यहाँ पर दिया गया है बल और A आपका दिया गया है क्षेत्रफल। ठीक, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो इस हिसाब से आपका जो इसका मात्रक बन जाएगा, ध्यान रखेंगे कभी कभी पूछ लेता है कि दाब का मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल भी इसका मात्रक होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग जो एक मच्छर के द्वारा फैलता है, डेंगू, पोलियो, मलेरिया या खसरा? तो मच्छर के द्वारा और प्रोटोजोआ द्वारा, तो प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। डेंगू वायरस से होता है, पोलियो आपका वायरस से होता है, ध्यान रखेंगे। 15 नंबर प्रश्न बच्चों है, सही कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, कोशिका केंद्रक में स्थित होती है, कोशिका केंद्रक में नहीं, केंद्रक कोशिका में स्थित होता है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं, ये भी गलत है। केंद्रक कोशिका झिल्ली से घिरा होता है, नहीं, केंद्रक जो होता है ये केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही है। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं या केंद्रक में स्थित होते हैं, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। 16 नंबर प्रश्न है, कलिका द्वारा जनन होता है, पैरामीशियम, हाइड्रा में, अमीबा में, बैक्टीरिया में? तो कलिका द्वारा जो जनन होता है ये हाइड्रा में होता है, या इसको मुकुलन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन। तो मुकुलन अगर आ जाए तो भी आपका सही आंसर होगा। तो मुकुलन विधि द्वारा या कलिका विधि द्वारा होता है हाइड्रा में प्रजनन। इसके अलावा अगर हम बात करें पैरामीशियम और अमीबा में, तो पैरामीशियम अमीबा दोनों या द्विखंडन विधि से प्रजनन करते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, मक्का की फसल उगाने के लिए कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है? तो जो परिस्थिति आवश्यक नहीं है उसको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है कम तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा, उच्च तापक्रम। तो मक्का के पैदावार के लिए या मक्का की खेती के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल होता है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं? तो शुद्ध जल होता है उदासीन, यानी इसका पीएच मान कितना होता है? 7। उदासीन जो होगा, उदासीन जो पदार्थ होते हैं उसका पीएच मान होता है 7, और जिसका पीएच मान 7 होगा वो शुद्ध जल होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही आंसर है। 19 नंबर प्रश्न है, संचरणीय रोगों का प्रमुख कारक है चींटी, ड्रैगन मक्खी, घरेलू मक्खी या मकड़ी? तो संचरणीय रोग यानी जो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वो संचरणीय रोग हो जाते हैं। तो संचरणीय रोग होते हैं घरेलू मक्खी द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज की थी? ऑप्शन हैं एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाटरमैन। तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इसका भी तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न है, मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं? तो मछलियों में श्वसन करने के लिए गलफड़े पाए जाते हैं जिनको गिल्स कहा जाता है।
तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। त्वचा द्वारा सांस कौन लेता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। त्वचा के द्वारा कौन सा जीव सांस लेता है, आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। पूछ रहा है कि अपशिष्ट जल के उपचार के समय कौन से सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, अपंक व जैव गैस, इसको बायोगैस कहा जाता है, स्लज एंड बायोगैस। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से घिरा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद है, यानी जो वनों से प्राप्त होता हो। केरोसिन, कोक यानी कोयला, बिटुमेन और प्लाईवुड। तो प्लाईवुड ये आपका है वनों से उत्पाद होने वाला प्राप्त होने वाला उत्पाद। तीसरा सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का मध्य भाग कहलाता है भूपर्पटी, प्रवार, आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का जो मध्य भाग होता है उसे प्रावार या मेंटल कहा जाता है। हिंदी में अगर समझ में ना आए तो इसको अंग्रेजी में भी देख लिया करें। मेंटल आपका होता है मध्य का भाग, सबसे ऊपरी भाग भूपर्पट्टी वाला होता है और जो बीच वाला भाग होता है वो प्रावार या मेंटल होता है, और जो सबसे आंतरिक होता है उसको हम कहेंगे क्रोड, है ना। क्रोड को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो यहाँ पर मुख्यतः 3 भाग किए गए हैं, भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड। ठीक, तो इसमें मध्य का भाग आपका मेंटल हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जो नेत्र को रंग प्रदान करता है। आइरिस, लेंस, कॉर्निया या रेटिना। तो ये आइरिस होता है, आइरिस को हम परितारिका कहते हैं। तो हिंदी में अगर नाम आ जाए परितारिका तो भी आपको ऑप्शन सही लगाना है, परितारिका हो या फिर आइरिस। 27 नंबर प्रश्न है, परजीवी पादप का उदाहरण है घटपर्णी, आम, केला, अमरबेल। तो परजीवी का जो उदाहरण है ये अमरबेल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। घटपर्णी क्या है, घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा होता है। 28 नंबर प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है सरसों, गुलाब, पिटूनिया या फिर पपीता। तो एक लिंगी पुष्प होता है पपीता। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है और थायराइड ग्रंथि गाइटर रोग उत्पन्न करती है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से गाइटर होगा, घेंघा रोग जिसको कहा जाता है। रिकेट्स आपका हो जाता है विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी रोग होता है आपका विटामिन सी की कमी से। 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव, मेढक, मुर्गी या गाय। तो बाह्य निषेचन होता है मेढक में। दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में पुत्री का निर्माण होता है। लिंग निर्धारण के समय पुत्री का निर्माण कब होगा। ऑप्शन है, एक एक्स गुणसूत्र से, एक वाई गुणसूत्र से, 2 वाई गुणसूत्र से या 2 एक्स गुणसूत्र से। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। जब 2 जो है एक्स गुणसूत्र होते हैं तो लड़की का निर्माण होता है, पुत्री का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 32 नंबर प्रश्न है, पादप का जनन भाग होता है पर्ण मतलब पत्तियां, तना, मूल और पुष्प। तो जनन भाग होता है पुष्प, यानी फूल जो होता है वो जनन भाग होता है पौधे का। 33 नंबर प्रश्न है, किस आयु वर्ग के किशोरों को टीन एजर्स कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं 11 से लेकर 13 वर्ष, 10 से 25 वर्ष, 13 से 19 वर्ष या 16 से 25 वर्ष। तो जिन संख्याओं के अंत में 3 लगा होता है वही आपकी टीन एज होती है। जैसे 13 हो जाएगा,
14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो 13 से लेकर 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न है, प्रदर्शित लेग्यूम पादप में उपस्थित जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। तो कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ये देखो, मटर या दलहनी पौधों को अगर उखाड़ के देखेंगे तो उनके जड़ों में जो है इस प्रकार से छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। तो अगर आपने दूसरा ऑप्शन टिक किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न है, मार्बल कैंसर की परिघटना का कारण क्या है? अम्लवर्षा, कोहरा, CFC या निलंबित कण? तो मार्बल कैंसर ये होता है बच्चों अम्लवर्षा के कारण। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, एसिड रेन या अम्लवर्षा। अम्लवर्षा के कारण मार्बल कैंसर जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, यानी जो आपका संगमरमर होता है उसका क्षरण होता है। तो 35 का पहला ऑप्शन सही है। अब इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं बताइएगा ईमानदारी से। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करा देंगे। तो ये क्लास आपकी अभी समाप्त होगी और जस्ट बाद जो है आपकी सामाजिक विज्ञान क्लास रहेगी। तो आप सभी लोग उसको ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।